नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं अपने और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राहुल गांधी के दिए गए मामले में आभार व्यक्त करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और सत्ता दल बीजेपी की साजिश को बर्बाद कर दिया है। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि एक सांसद की सदस्यता खत्म होने के बाद 1 महीने के समय मिलता है आवाज खाली करने के लिए, लेकिन राहुल गांधी को बिल्कुल भी समय नहीं दिया गया। राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को सत्ता हाथ से फिसलती देखकर भाजपा ने इसे पुनर्जीवित किया। अभियोजन पक्ष ने अपना तर्क, अपना वो भाजपा के दबाव में सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया। और फिर सिलसिलेवार देखिए कि जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद की सदस्यता रद्द करने वाला निर्णय होता है तो एक लंबा समय लिया जाता है जब तक उनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ना मिल जाए। वो भाजपा के सांसद इसी संसद के इसी कार्यकाल के। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी की सजा पर रोक को लेकर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सवाल राहुल गांधी की सदस्यता का नहीं है, सवाल इस देश के संविधान और लोकतंत्र का है, जिस संविधान का बीजेपी को विश्वास नहीं है। आज संसद में बहस नहीं होती, विपक्षी पार्टियों के माइक बंद कर दिए जाते हैं। आज विपक्षी दल एक साथ होकर इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है। पूरे देश में खुशी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है जनता के हित में लिया है। आदरणीय राहुल गांधी जी देश की जनता की आवाज़ है, पार्लियामेंट के अंदर दोबारा जाएंगे और देश की आवाज़ बन करके उन तमाम मुद्दों को फिर से उठाएंगे जिससे देश की जनता को राहत मिले। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से खून चूस करके उन 5 लोगों को जो अडानी ग्रुप है उसको मजबूत करने का जो फैसला लिया वो रुक जाएगा। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी ने कई बार राहुल गांधी के ऊपर सवाल निशान खड़े किए, इसको कैसे देखते हैं? सत्ताधारी दल तो सवाल उठाने के लिए है ही, वो तो किसी भी तरीके से राहुल जी की आवाज़ को दबाना चाहते थे, लेकिन आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं का मुंह लटक गया होगा, ये हुआ क्या। अब खबर अमेठी से है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज मोदी सरने मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अमेठी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ खुशी जाहिर की। जमकर लड्डू बांटे गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की और राहुल गांधी के लगाए गए जिंदाबाद के नारे यहां पर लगाए गए। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा कि यह जीत राहुल गांधी की नहीं है, पूरे देशवासियों की जीत है। राहुल गांधी को लेकर आम जनमानस में खुशी की लहर है। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश के करोड़ों लोगों की उम्मीदों का फैसला है। जिस तरह से पूरा देश उम्मीद कर रहा था सुप्रीम कोर्ट में न्याय होगा, तो आज राहुल गांधी जी के साथ न्याय हुआ है। तमाम हिंदुस्तान के उन नौजवानों की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से पूरी हुई है जो राहुल गांधी जी को लोकसभा में दहाड़ते हुए देखना चाहते थे। आज फिर से देश में नारा फिर से बुलंद हुआ है, सत्यमेव जयते। राहुल गांधी जी के उस यात्रा की जीत है जिस पूरी यात्रा में राहुल गांधी जी कह रहे थे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूं। राहुल गांधी जी के उस मोहब्बत के पैगाम की जीत हुई है। अमरोहा के हसनपुर अतुरासी रोड पर बोलेरो मैक्स गाड़ी ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
चालक वाहन को छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं रजबपुर थाना प्रभारी रमेश शेरावत ने बताया कि मृतक के पिता की तहरीर पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अमरोहा लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी ने राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे दिए जाने के बाद खुशी का इजहार किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उन्होंने मिठाई खिलाई और प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब लड़ाई जहां से रुक गई थी वहीं से शुरू होगी। संसद में मोदी जी से पूछा जाएगा कि अडानी के पास 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए। आज बहुत बड़ा दिन है भारत के लिए। आज राहुल गांधी जी की सजा पर स्टे किया है माननीय उच्चतम न्यायालय ने और पूरा विश्वास था हमें कि न्यायालय यही करेगा। आज जो मोहब्बत की दुकान है वो दोबारा से शुरू होगी और पूरा देश इसका इंतजार कर रहा था कि राहुल गांधी जी की सजा कब स्टे होगी और कब जो है राहुल गांधी पीएम का पद संभालेंगे। ये जो हार है ये चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी की हार है। पूरी ताकत उन्होंने गुजरात में हर जगह लगा दी कि राहुल गांधी को कैसे हराया जाए, कैसे संसद में बोलने से रोका जाए। लेकिन सवाल वहीं से शुरू होगा जहां खेल बीच में रुक गया था कि 20,000 करोड़ रुपए अडानी के पास कहां से आए। वही सवाल राहुल जी पहले दिन संसद में आके पूछेंगे तो मोदी जी की जिम्मेदारी बनती कि तैयारी अच्छी करें। कुछ बच्चे क्लास से बाहर भाग जाते थे जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सवाल से भाग जाते थे, अगले दिन फिर उन्हें अध्यापक का सामना करना पड़ता था। अब कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां डिलीवरी को लेकर झगड़ा हुआ है। डिलीवरी बॉय के साथ जमकर मारपीट की गई है। इसमें डंडे और लात घूंसे जमकर चले हैं। मारपीट के दौरान कई लोग घायल हुए हैं। राहगीरों ने वीडियो बनाकर वायरल किया है। ब्लैंकेट रिटेल मार्केट का यह पूरा मामला है। तो एक डिलीवरी बॉय के साथ यहां मारपीट की गई है। यह खबर निकलकर सामने आ रही है कानपुर से। जमकर इस बीच लाठी डंडे यहां पर चले हैं। मारपीट के दौरान कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। राहगीरों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। ये बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां एक डिलीवरी बॉय के साथ जमकर मारपीट की गई है और राहगीरों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अब वायरल किया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कुछ लोग इसमें घायल भी बताया जा रहा है कि डिलीवरी बॉय के साथ ये मारपीट जो है वो की गई है। तो दहाड़े बीच सड़क पर ये मारपीट यहां पर की जा रही है, जिसका वीडियो अब किसी राहगीर ने बनाया और अब ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। मणिपुर में हुई हिंसा में पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए जनपद अमरोहा के ईसाई समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा होकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि देश में अखंड राज्य मणिपुर में हो रही बच्ची, महिलाओं और लाचार लोगों पर हिंसा के चलते, जिसमें बेबस लाचार लोगों के साथ मारपीट कर हत्या की जा रही है। मणिपुर में हुई हिंसा में न जाने कितने आम नागरिक अपने घर से बेघर हो चुके हैं और वे लोग भूखे मर रहे हैं, शिविरों में रहने को मजबूर हैं। जिस तरह की घटनाएं हमारे समाज के लिए बहुत ही दुखदायी हैं और हिंसा को शांतिपूर्ण खत्म करने की मांग की है। आंध्रा है कि मणिपुर हमारे राज्य में किस प्रकार की हिंसाएं हो रही है और महिलाओं के साथ किस तरह से नीच काम हो रहा है। तो हम सब इससे दुखी हैं और हम चाहते हैं कि हमारे मणिपुर राज्य में शांति हो और हर तरह से प्यार, एकता हो और सबसे ज़रूरी है कि वहाँ पर जो शासन प्रशासन है सुव्यवस्थित ढंग से वापस शुरू हो, क्योंकि इस तरह का जो अन्याय हो रहा है महिलाओं के साथ बहुत बुरी बात है, शर्म की बात है।
तो उसी के विरोध में हम सब यहाँ पर आए हैं। डीएम साहब के थ्रू हम हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को देना आए हैं, ज्ञापन देना आए हैं। कन्नौज पहुंची जिले की प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी ने विकास कार्यों की समीक्षा की। मंत्री ने जिले के अधिकारियों से अधूरे पड़े विकास योजनाओं का हाल जाना और उन्हें जल्द ही पूरा करने के निर्देश भी दिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की एक नई गाथा लिख रहा है। बैठक के बाद मंत्री ने जिले के बीजेपी नेताओं से मुलाकात भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि बिजली कटौती और अवैध वसूली पर लगाम लग चुकी है। आप सबने देखा होगा कि हमारा प्रभारी जनपद है। हमने पिछले महीने भी आकर के यहाँ पे बैठक की थी। कई गांवों में हम गए थे। हम दलित जो हमारी आबादी के जो गांव पे हैं, यहाँ पे नगर में गांव है, वहाँ पे जाकर के हमने लोगों से पूछे थे कि ऐसा तो नहीं कि कोई पात्र व्यक्ति हमारा किसी के पास आवास ना हो, ऐसा तो नहीं किसी के पास शौचालय ना हो, ऐसा तो नहीं कोई व्यक्ति हमारा पेंशन का पात्र हो। हमने खुद जा करके वहाँ पे पूछा था। लेकिन अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा कोई है, उसको पात्र है और उसको योजना का लाभ नहीं मिल रहा, तो हम सब मिलकर के योजना का लाभ। मंत्री जी, एक हम लोग की जिम्मेदारी बनती है, सभी की जिम्मेदारी बनती है। गौशाला ये सब बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। गौशाला की ज़मीनी हकीकत मन में सबको मालूम है असल में है क्या, और उसकी सबसे तो जब से हम लोगों ने जन्म लिया होगा और पहली रोटी जब बनती है तो हम लोग गाय को देने का काम करते हैं, तो हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। अब कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता दें, एसआई दिनेश कुमार मिश्रा का शव गांव पहुंचा है। फिरोजाबाद में बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी थी। अंतिम दर्शन को जन सैलाब उमड़ पड़ा। पुलिसकर्मियों ने उन्हें अंतिम विदाई दी, श्रद्धांजलि अर्पित की। सक्तरपुर गांव में उनका पुश्तैनी घर है। पत्नी बच्चों का रो रो कर अब बुरा हाल है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिरोजाबाद में बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी थी और अब उनके पार्थिव शरीर जो है वो उनके घर पहुंचा है और अंतिम दर्शनों के लिए सैलाब है लोगों का, वो उमड़ पड़ा है। एसआई दिनेश कुमार मिश्रा का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा। अंतिम दर्शनों के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। बोले कि हम कटार चेकिंग लगाए हैं, आ जाओ। आधार में रजनी लिखा हुआ, आधार में रजनी था और वैसे सर्विस बुक में राजेंद्री था। दोनों का पेंशन टाइम को दिक्कत होगी पड़ी, तो उसको सही कराने के लिए तो फिर उन्होंने दरोगा जी ने कहा ऐसे नहीं, हम पहले घर पे आएंगे, आपके मम्मी पापा हैं? हाँ, तो फिर हैं। फिर रात 11 बजे आए, दरोगा जी ने बात की उनकी वाइफ से कि आप रजनी बोल रही हैं कि हाँ, ये आप हस्बैंड आए, ऐसा नहीं कोई दूसरी वाइफ रखे हों कि नहीं फिर हंसने लगी ना। उसके बाद फिर अभी आए थे 2 महीना पहले, 1 महीना पहले आए थे तब इनको बैच मिल गया था। अभी 2 महीना, हाँ 2 महीने लगभग हुआ है। तब ये आए तो उन्होंने कहा हम दरोगा हो गए, कैंप लगाए थे बोले कि उसको इंचार्ज हो जाएगी जल्दी। कन्नौज में पुलिस की कार्यप्रणाली के चलते एक दंपत्ति बुरी तरह भयभीत है। दंपत्ति के बेटे का 1 साल पहले अपहरण हुआ था, जो 5 दिन पहले रोड के किनारे गंभीर हालात में मिला। पीड़ित ने मामले की पुलिस को सूचना दी। बेहोश किशोर को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है, लेकिन पीड़ित पिता का आरोप है कि पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, केस में उल्टा फंसाने की धमकी तक दी जा रही है। आपको बता दें कि कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के कपूरपुर टिलिया गांव से 13 साल का किशोर गायब हुआ था। पीड़ित पिता ने गांव की एक महिला सहित 5 लोगों पर बेटे के अपहरण का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस पर आरोप है कि पुलिस की लचर कार्रवाई के चलते आरोपी कानून की गिरफ्त में बाहर है। ये है कि हमारा बच्चा जो है राम गोविंद, इंद्रपाल, सपना, मोहित
निवाज और अमित, इन लोगों ने मेरे बच्चा 2022 को 16 मई को पकड़ कर लिया। तब से लापता करे रही है, कोई पता नहीं लोगों। हमने 1.5 साल से ढूंढत हम सरकारी बच्चे को मारे, हम दोनों आदमी मरे वही गया है। ये लोग फिर हमें जब बच्चा ढूंढत FIR करते रहे, तब इन लोगों ने मेरी औरत को इतना मारा, हाथ तोड़ दिया, सर के बाहर सर नोच फेंक दिया, कई बार मारपीट करी। फिर हमारे सर में ये मारे, घेर घेर की मारपीट करा, धमकी दे कि अगर तुम बच्चे की FIR करियो पूरा घर तुम्हें मार डालेंगे। कन्नौज में पुलिस का अनोखा खेल सामने आया है। यहां पुलिस ने दबंग परिवार से प्रताड़ित एक विधवा महिला की मदद के बजाय उसे ही आरोपी बना दिया। महिला दबंग परिवार पर कार्रवाई के लिए कई दिन से चौकी के चक्कर काट रही थी। कुछ प्रभावशाली लोगों के जरिए जब पीड़िता ने कोतवाल तक शिकायत पहुंचाई तो चौकी इंचार्ज ने विपक्षी सहित पीड़ित विधवा को भी शांति भंग करने में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद विधवा महिला की 3 बेटियां घर में अकेली रह गईं। दरोगा की करतूत का यह मामला कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के कंजियाना मोहल्ले का बताया जा रहा है। यहां की विधवा गुड़िया देवी अपनी 3 बेटियों के साथ गरीबी में अपना जीवन बसर कर रही है। सर वो पी के आते हैं, हमारे बच्चों के साथ बदतमीजी करते हैं। और आदमी मेरा है नहीं, एक लड़का वो कानपुर में रहता है मेरा। हम लोग 4 अम्मा बिटियाँ रहते हैं घर में, 3 हमारी छोटी छोटी, ये बिटिया हमारी बराबर की है। अच्छा, ये बिटिया जब हमने शादी कर दी है, ये तो रहती है। क्या करते हैं, मारते पीटते हैं क्या? जी हाँ, उनके उल्टे आके मारती हैं। अभी परसों वाले दिन हमारी वाली बिटिया को भी मारी नहीं, ये शादीशुदा जो बिटिया है। क्यों मारती हैं? ऐसे ही अपने आप ही आगे गाली बकती हैं फालतू में, रोज डेली गाली बकती हैं, रोज डेली। हम लोग नहीं भी बोलेंगे, जब भी पानी भरने जाओ बच्चे हमारे छोटे छोटे निकलते हैं बाहर तो उसमें छेड़खानी करती हैं। अब कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता दें, गुरसाईगंज पुलिस का अभियान यहां लगातार जारी है। वारंटियों की धरपकड़ के लिए अभियान यहां पर चलाया जा रहा है। 6 गांवों से 10 वारंटी अब तक पकड़े जा चुके हैं। लंबे समय से ये अभियुक्त फरार चल रहे थे। ऊंचा, जलालाबाद, तेराजा केट से गिरफ्तारी यहां पर की गई है। सरायप्रयाग, गौरियाताल, बलिदासपुर से भी ये अभियुक्त पकड़े गए हैं। कोतवाल JP शर्मा ने फोर्स के साथ गिरफ्तारी की है। SP अमित कुमार आनंद के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। तो 6 गांवों से 10 जो वारंटी हैं, जो अभियुक्त हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। गुरसाईगंज पुलिस का यह अभियान लगातार जारी है। लंबे समय से फरार अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कन्नौज की तस्वीरें हैं जहां 6 गांवों से 10 वारंटियों को पुलिस ने पकड़ा है। लंबे समय से पुलिस इनके पीछे थी और आखिरकार ये कामयाबी अब पुलिस को मिली है। अब खबर पीलीभीत से है जहां मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीनी झंडे लहराए गए। ट्विटर के माध्यम से यूपी पुलिस से इसकी शिकायत की गई है। वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल शहर के थाना कोतवाली क्षेत्र में 29 जुलाई को मुस्लिम समुदाय ने मुहर्रम का जुलूस निकाला था। जुलूस में ताजी के साथ लोग धार्मिक झंडे लेकर चल रहे थे। जुलूस में एक युवक फिलिस्तीन देश का झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी शिकायत एक शख्स ने सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस से की है। यूपी पुलिस ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए CO सिटी को मामले की जांच करने के निर्देश जारी करे हैं। वीडियो तेजी के साथ अब सोशल मीडिया पर वायरल है और लोगों के बीच चर्चा का विषय भी बना हुआ है। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने बाइक चोरों को यहां पर दबोचा है। अपाचे बाइक के साथ 2 चोर गिरफ्तार किए गए हैं। चोरी के 20,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। गुरसाईगंज कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। दोनों लंबे समय से चोरी की वारदातों को यहां अंजाम दे रहे थे। बड़ी कार्रवाई यहां पर पुलिस ने की है और लंबे समय से फरार
चोरों को यहां पर पकड़ा गया है, उन्हें दबोचा गया है। एक बाइक के साथ 2 चोर गिरफ्तार किए गए हैं। चोरी के 20,000 रुपए भी पुलिस ने इनके पास से बरामद किए हैं। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने बाइक चोरों को दबोचा है। 2 बाइक चोर अब पुलिस की गिरफ्त में है। चोरी के 20,000 रुपए भी पुलिस ने इन चोरों के पास से बरामद किए हैं। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चोरी के 20,000 रुपयों के साथ ही एक बाइक भी इन चोरों के पास से बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि दोनों लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे, फरार चल रहे थे और अब इन दोनों को ही पुलिस ने पकड़ लिया है। तो इन दोनों चोरों को पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है। एक बाइक के साथ इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही तलाशी लेने पर 20,000 रुपए भी इनके पास से बरामद हुए। लखनऊ के थाना सैरपुर की सड़कों पर दौड़ रहे अवैध मिट्टी के डंपर कभी भी बड़ी दुर्घटनाओं को दावत दे सकते हैं, लेकिन आरोप है कि अधिकारी और कर्मचारी इसकी सुध तक नहीं ले रहे। इतना ही नहीं, यह आरोप भी है कि थाना प्रभारी के सामने से ही रात के 3 बजे से दिन भर मिट्टी से लदे अवैध डंपर यहां से गुजरते हैं, लेकिन इस पर उप जिलाधिकारी बख्शी का तालाब का कहना है कि ARTO इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। नाबालिग और बिना हैवी लाइसेंस के ड्राइवर इन डंपरों को चला रहे हैं। कई डंपर इनमें ऐसे भी हैं जिनका फिटनेस अब खत्म हो चुका है। स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। राम मंदिर के संबंध में राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा व्यवस्था और नए कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। आने वाले जनवरी के महीने में ट्रस्ट के द्वारा यह बताया गया है कि उस दौरान रामलला का मंदिर का उद्घाटन होगा। विशेष सतर्कता पहले से ही बढ़ती जा रही है। उसके अतिरिक्त हमारी कमांडो टीम रिवर फ्रंट है, उसकी सहायता लेकर अचूक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अब जो सुरक्षा योजना बन रही है, भविष्य में वहां की आवश्यकताओं को देखते हुए बनाई जा रही है। श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना वृद्धि की संभावना है, जैसे कि वाराणसी में देखा भी गया है। सिक्योरिटी डायनामिक स्कीम लागू की जाएगी। गृह विभाग व पुलिस विभाग के स्तर पर तैयारियां जारी हैं। में नए तरीके ईजाद करके साइबर फ्रॉड्स या साइबर क्रिमिनल्स लोगों को लुभावने तरीके से चीज़ें बताते हैं, आवाज़ बदल के, और उनका उद्देश्य यही होता है कि किसी भी तरीके से आपके जो बैंक अकाउंट नंबर या आपका कोई कोड जो ATM इत्यादि का है वो आपसे ले लें और उसके बाद से आपके अकाउंट से उस पैसे को निकाल लें। इस संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए हमारे सोशल मीडिया टीम के द्वारा, साइबर डेस्क के द्वारा बहुत तरह के अभिनव प्रयोग किए गए हैं, जिसकी प्रशंसा सभी स्तरों पर की जाती रही है। अभी हाल ही में हम लोगों ने एक साइबर और हमारे सोशल मीडिया टीम ने एक जागरूकता के लिए एक ड्रीम गर्ल नाम का ट्वीट किया था और जिसको काफ़ी लोगों ने सराहा है। यूपी एसटीएफ की टीम को ड्रग्स तस्करी मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूपी एसटीएफ और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के संयुक्त ऑपरेशन में कार्रवाई हुई है। अंतर्राज्यीय सिंथेटिक ड्रग्स तस्कर गिरोह का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एसटीएफ की टीम ने ड्रग्स तस्करी मामले पर 5 आरोपियों को अरेस्ट किया है। ड्रग्स तस्करी मामले पर सुशील उपाध्याय, प्रमोद यादव, अकरम, चुन्नू खड्डे,
आनंद तिवारी और संदीप तिवारी की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों के पास से ड्रग्स तैयार करने के रसायन, मिथाइल अमोनिया क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड एसिड, 32 बोर की कंट्री मेड पिस्टल और 40,000 रुपए भी बरामद हुए। तो ड्रग तस्करी मामले में बड़ी सफलता यहां यूपी एसटीएफ को हाथ लगी है। यूपी एसटीएफ ने ड्रग तस्करी मामले में कई लोगों की गिरफ्तार यहां पर किया है। साथ ही ड्रग्स में उपयोग होने वाले जो चीजें हैं उन्हें भी यहां बरामद किया है। ड्रग्स तस्करी में कई लोगों की गिरफ्तारी यहां की गई है। ये बड़ी कामयाबी यूपी एसटीएफ को लगी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी मात्रा में जो ड्रग्स है वो यहां पर बरामद किए गए हैं। यूपी एसटीएफ की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ड्रग्स तस्करी में कई लोगों की गिरफ्तारी यहां पर टीम ने की है। इसी के साथ भारी मात्रा में जो ड्रग्स है वो भी टीम ने बरामद किया है। अब आगे की कार्रवाई में जो टीम है वो जुटी हुई है, इनसे पूछताछ की जाएगी। क्या और भी इनके पीछे जो लोग हैं वो इनका साथ दे रहे हैं। कानपुर में पुलिस ने 2 अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया है। बता दें कि आरोपियों ने लग्जरी कार के शोरूम को निशाना बनाकर रकम लूट ली थी। पुलिस ने इस गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। डीसीपी पूर्वी शिवाजी शुक्ला ने बताया कि 4 जून को महाराजपुर थाना क्षेत्र में टोयोटा शोरूम से 2 चोरों ने 59 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। चोरी की रकम में से 42 लाख बरामद किए जा चुके हैं। विवेचना के बाद अब दोनों अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है। महाराजपुर में जो चोरी टोयोटा शोरूम में की गई थी और उसमें लगभग 42 लाख रुपए बरामद किए गए थे, उसमें अब गैंगस्टर एक्ट के तहत दोनों ही अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।